गुड आफ्टरनून। जो चैलेंजेज हैं वो 150 प्रश्न के हैं, क्वेश्चंस के। और इस बार जो अभी इस क्लास में आने के पहले जो एक कंफर्म जो अपडेट है वो यही है कि इस बार का जो पेपर आ रहा है वो 4 ऑप्शन वाला आ रहा है। क्यों? 4 विकल्प का ऑप्शन आ रहा है और जो माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग है वो 0.33 का है। ठीक है, तो ये एक डेवलपमेंट है इस बार के लिए, क्योंकि टीचर वाले एग्जाम में जो पेपर आया था वो 5 ऑप्शन पे था। तो 5 ऑप्शन पे था तो उसमें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर भी ये क्या करें, ये यहाँ पर भी ये 5 ऑप्शन के साथ एग्जाम ले लें, ऐसा लगा था। लेकिन तब तक चेयरमैन ने ये क्लियर कर दिया कि इस बार 4 विकल्प का एग्जाम होगा और 0.33 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, हमने अपने यहाँ से आस्था यस में हमने जो टेस्ट सीरीज जो था वो टेस्ट सीरीज को लास्ट वीक से हमने उसको सबके लिए ओपन कर दिया था, जो अपने यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं। और पेपर आपने जरूर दिया होगा, पेपर दे करके अपनी स्थिति, चूंकि 30 दिन है, 30 दिन कम टाइम नहीं होता है। 30 दिन में अभी भी 30 डेज मान लें, अगर 30 डेज इंटू 12 घंटा अगर पढ़ते हैं आप 12 आवर्स, तो अभी भी 360 घंटा है। और 360 घंटे को 360 आवर्स को आपके लिए 8 टोटल सेक्शन हैं, 360 आवर्स हैं और डिवाइडेड बाई 8 सेक्शंस हैं। तो अभी भी अगर इस तरह से देखें तो करीब करीब कितना हो रहा है, करीब 45 घंटे के आसपास एक सेक्शन के लिए हो रहा है। नहीं, ऑलमोस्ट हमें कितना लग रहा है, 45 घंटे के आसपास हो रहा है ना, 32 से 3, हाँ ठीक है, 45 घंटे के आसपास हो रहा है। और 45 घंटे में हमें लग रहा है कि कम टाइम नहीं होता है। 45 घंटे एक एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए सब पतले पतले बुकलेट हैं। और जैसा कि हमने बता रखा है कि भाई बीपीएससी का क्वेश्चन सही करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ जो कर सकें, उसमें यही होता है कि इसमें 2 तरह का जो आपका स्टडी मटेरियल जो आपने डिफाइन कर रखा है, उसमें 2 लेवल पर तैयारी किया जाता है। एक होता है तैयारी का हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लो हिस्ट्री की ही बात करें तो हिस्ट्री में आप प्री हिस्ट्री से लेकर के और 1947 तक, क्लियर है, नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं रहे हैं। प्री हिस्ट्री से लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के वैदिक से लेकर के, या मान लीजिए संगम काल से लेकर के चोल काल से लेकर के, और ऊपर में नॉर्थ इंडिया में जो भी टॉपिक, सब कुछ आप कवर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कवर कर रहे हैं आप। ठीक है, और दूसरा होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मीनिंग ये हुआ कि फिर अब यहाँ पे जैसे बार बार थोड़ा सा कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि वर्टिकल का सेंस यहीं पे हुआ कि अगर ये टॉपिक का, अगर ये मान लो एक रेंज मान लें, ठीक है, तो रेंज मान ले, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रिपरेशन हो रहा है वो बार बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे आप गोल गोल उसको मल्टीपल टाइम इस तरह से घूम रहे हैं। और ऐसे ऐसे मल्टीपल टाइम घूम रहे हैं तो फायदा ये होता है, एक चीज़ को 5 बार पढ़ने का फायदा ये होता है कि निगेटिव के चांसेज घट जाते हैं। याद होने चाहिए। निगेटिव मार्किंग की सबसे बड़ी सच्चाई होती है कि उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। अनुमान काम नहीं करता है, नॉलेज काम करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ सही नहीं करेंगे तो निगेटिव होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ सही करें, इसके लिए क्या जरूरी है कि उस टॉपिक का कमांड हो उसके ऊपर। और कमांड होने के लिए क्या जरूरी है कि 10 चीज़ को एक बार की, एक चीज़ को 10 बार, एक चीज़ को 10 बार। और एक चीज़ को 10 बार आप कैसे पढ़ सकते हैं भाई? निश्चित रूप से हॉरिजॉन्टल आप बार बार उसको कवर करिए। अब यहाँ पे ये है कि हॉरिजॉन्टल कवर का कहीं से मीनिंग नहीं है कि इसी जो बास्केट जो हमने बाल्टी दिखाया जिसमें कंटेंट है हिस्ट्री का, तो इसी कंटेंट के बेस पर कांस्टेबल भी बना जाता है, इसी कंटेंट के बेस पर दरोगा भी बना जाता है, इसी कंटेंट के बेस पर डीएसपी भी बना जाता है, और इसी कंटेंट के बेस पर आईपीएस भी बना जाता है। चारों के चारों में यही इंडियन हिस्ट्री होता है, भारत का इतिहास, जिसमें हमने कहा कि प्री हिस्ट्री से लेकर के और 1947 तक की सारी बातें भाई कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। चिरांद के बारे में कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। मेहरगढ़ के बारे में कहाँ गेहूं का पहला साक्ष्य मिला, ये कांस्टेबल में भी पूछा जाता है। और 1947 में, ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये अंतिम वायसराय कौन थे या अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी कांस्टेबल में भी पूछा जाता है। क्लियर है? तो यही सेम जो हमने हॉरिजॉन्टल ये कंटेंट यहाँ दिखाया, ये कंटेंट हमारा बेस है कांस्टेबल के एग्जाम का भी, दरोगा के एग्जाम का भी, आपका डीएसपी के एग्जाम का भी और यूपीएससी का भी। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ साथ थोड़ी बहुत गहराई क्या करनी होंगी, बढ़ानी होंगी।
और इस तरीके से अगर कंटेंट को कवर करते हैं जो भी समय अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, तो आपके पास 8 सेक्शन हैं। और 8 सेक्शन में जैसे मेरा मानना ये है कि अगर मान लीजिए हिस्ट्री के ऊपर हिस्ट्री, सेकंड साइंस, और थर्ड बिहार स्पेशल, और उसके बाद फोर्थ ज्योग्राफी, इसी क्रम में अगर ये इस पे फोकस करते हैं तो 30 क्वेश्चन यहाँ से, 30 से 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से, 20 क्वेश्चन यहाँ से, और ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन के आसपास। तो देखो 30, 30, 20, 50 और 35, 85 करीब करीब 100 प्रश्न हो गए। इस 100 प्रश्न पे जो बच गया उसमें करंट अफेयर्स 20, इकोनॉमी 10, पॉलिटी 10, और बिहार मैथ रीजनिंग ना, मैथ रीजनिंग 10। तो 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। तो ये आपके टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेक्शन हो गया। क्लियर है? तो ये 8 सेक्शन में ये 4 सेक्शन पे, इसके ऊपर इसके सब 4 सेक्शन पे अगर ठीक से फोकस कर लेते हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो जाता है। और उस स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर फिर करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर लें और पॉलिटी को इंक्लूड कर लें अगर, तो और इजी हो जाता है। तो टोटल आप 130 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं। रह गया 20 इकोनॉमी और मैथ का। तो आप अपने इकोनॉमी में भी कम से कम हमें लग रहा है कि 10 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन तो हो जाता है। कुछ एक आध दो रेयर फैक्ट टाइप के पूछ देते हैं तो नहीं होगा, तो 5-6 क्वेश्चन वो ले लेते हैं। और टोटल आपका इस बार का जो भी पेपर है, ठीक है, इस पेपर में फिर हमें लग रहा है कि 90 to 95 से ज़्यादा का कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ निगेटिव मार्किंग का वेटेज बढ़ गया है। तो निगेटिव वेटेज बढ़ गया है, तो फिर मिला जुला करके ही 90 से 95 के आसपास ही इस बार जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम निगेटिव करके, ज़्यादा निगेटिव करके और अपने स्कोर को नीचे घटाएं, इससे अच्छा है कि हम निगेटिव करें ही नहीं, हम पॉजिटिव से ही 90-95 तक पहुँच जाएं। ठीक है, माने एक होता है ना कि 120 क्वेश्चन करके और पता चला कि 110 क्वेश्चन किया और उस 110 में से 110 के बाद निगेटिव घटाया और डिलेमा वाली स्थिति हो गई। तो इससे अच्छा है कि हम अपना पॉजिटिव वाले साइड से अपने नॉलेज को ही यूज करें। और नॉलेज को यूज करने के लिए ही हमने बताया कि सब सेक्शन पे अगर अच्छे से आप फोकस किए रहेंगे तो नॉलेज यूज हो जाएगा, और नॉलेज यूज हो जाएगा तो क्वेश्चन सही होने के चांसेज। अब उसमें आता है कि जैसे जो संडे को आपने टेस्ट दे रखा था और फिर संडे को है टेस्ट, अभी बिहार स्पेशल, अभी हमें लग रहा है कि फुल टेस्ट कितना है, 2 है कि 3 है? 3 फुल टेस्ट था, एक बिहार स्पेशल और एक करंट अफेयर्स, टोटल 5 टेस्ट थे जो बचे हुए थे, अभी जो हो रहा है तो सबके लिए ओपन है। तो उसमें जाएंगे तो ये जो 5 हैं उसमें से एक 2 तरह की स्थिति होती हैं। एक होता है एक्सक्लूजन थ्योरी और एक होता है इंक्लूजन थ्योरी। एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि भाई हमारे पास विकल्प है, और विकल्प है तो जैसे एक क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाए गए मॉडल में कौन सा मॉडल सही नहीं है, विच मॉडल इज नॉट करेक्ट अबाउट 5-year प्लान इन इंडिया। और उसमें अगर ऑप्शन आता है A, B, C, D, अगर ऑप्शन आता है तो हमें मान लीजिए हम A को जानते हैं, B को जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि A भाई इस प्लान से रिलेटेड है, B इस प्लान से रिलेटेड है, अब C और D बच गया, 2 बच गया, उस 2 में नहीं जानते हैं। तो 2 में नहीं जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को रिस्क लिया जाता है, जिसका 2 हम कंफर्म जानते हैं कि ये 2 गलत हो गया, अब बच गया D और C और D। तो C D में तो इस तरह के क्वेश्चन करने का, किसी भी पीटी के क्वेश्चन को हल करने का ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन थ्योरी। माने छांटना, भाई ये A ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कहीं और का है, B ऑप्शन नहीं होगा कहीं और का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हेरोड डामर A ऑप्शन में दिया हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डामर, B ऑप्शन दिया हुआ सेकंड 5-year प्लान, ठीक है, महालनोबिस मॉडल। तो हम तो जानते हैं ना कि भाई ये दोनों के दोनों सही हैं, भाई A और B। अब बच गया कि कौन इसमें से, तो C और D मान लीजिए नहीं जानते हैं, तो C D नहीं जानते हैं, तो अब वहां पे अब आपको अपना इंटेलेक्चुअल गेस या अपना इष्ट देवता का उपयोग करना पड़ेगा। दोनों चीज होता है। तो ये जब इस तरीके से चारों के चारों ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वो क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, उसको काट दीजिए, लौट के भी उस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं आए। लेकिन अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन हट जाता है और 2 बच जाता है, मैंने कुछ क्वेश्चन, काफी संख्या में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें सीधे ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर C होगा, इसका आंसर D होगा, इसका आंसर A होगा, B होगा, सीधे मिल जाएगा। लेकिन सेकंड कैटेगरी किसको हम अटेम्प्ट करें,
तो जो सीधे जिसका ऑप्शन मिल जाता है उसको बोलते हैं इंक्लूजन थ्योरी। इंक्लूजन का मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से सी मुझे पता है कि सी ही इसका आंसर होगा, हमने टिक कर लिया। तो ऐसे जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं इंक्लूजन थ्योरी, ठीक है। और ऐसे प्रश्न जिसका चारों ऑप्शन तो दिया हुआ है, हम सही आंसर नहीं जानते हैं लेकिन गलत विकल्प जानते हैं। गलत विकल्प कौन सा जानते हैं कि भाई इसमें से पूछा हुआ कि निम्नलिखित मॉडल में से कौन सा असत्य है, तो हम जानते हैं कि ए हेरोल्ड डामर मॉडल है, बी मेरे सेकंड 5 ईयर प्लान का महालनोबिस मॉडल है, ठीक है, ये दोनों सत्य है, ये हम जानते हैं। तो अब सी और डी में से हमें एक को टिक करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां रिस्क लेंगे। तो कहा जाता है कि निगेटिव मार्किंग के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, 150 क्वेश्चन है, एकदम से केवल फर्स्ट इंप्रेशन के आधार पे जो इंक्लूजन से आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कई लोगों की दिक्कत होती है एकदम से इंक्लूजन से। आपको कुछ क्वेश्चन में आपको इंटेलेक्चुअल यूज करना पड़ता है और वो सही भी होता है, और कई बार 1-2 क्वेश्चन उसमें से गलत भी होता है। और कोई भी आदमी जो एग्जाम दे के आता है तो वो उसको अच्छा लगता है या खराब लगता है, वो इस बेस पे, जैसे मान लो एग्जाम दे के निकल रहे हैं, आपको लगता है कि 120 मेरा सही है, फिर भी आप आकर के आंसर मिलाते हैं। क्यों आंसर मिलाते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि इसमें से कम 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं कंफर्म नहीं हूं। अब उस 40 में से वो क्वालिफाई कर जाते हैं जिनका 15 सही हो जाता है, जिनका 20-25 सही हो जाता है, और वो फेल हो जाते हैं जिनका 25 गलत हो जाता है। 15 सही हुआ और 25 के अनुसार 8-9 उसमें से माइनस हो गया, 6-7 क्वेश्चन 40 में से केवल 6-7 क्वेश्चन आपको मिल पाया। तो ऐसे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसमें यह आता है कि हर आदमी, इवन नेगेटिव मार्किंग में भी, अगर फर्स्ट राउंड में जो करेक्ट आंसर जिसका ऑप्शन आपको क्लियरली आता है, जिसको बोलते हैं इंक्लूजन थ्योरी, उसको यूज करके जहां तक आप पूरे 1 नंबर से लेकर के 150 तक चले गए और ऐसे क्वेश्चन को आपने टिक कर लिया। अब उसके बाद सेकंड राउंड में आपको यह देखना है कि किस क्वेश्चन में एक्सक्लूजन थ्योरी यूज होना शुरू होगा। किस क्वेश्चन का हम चारों ऑप्शन नहीं जानते हैं उसको ड्रॉप कर देंगे, और किस क्वेश्चन के 4 में से 2 हम छांट पा रहे हैं कि 2 इसका रेलेवेंट विकल्प नहीं है, उसको हटा दिया। जो इरेलेवेंट विकल्प है उसको हटा दिया, जो रेलेवेंट बच गया। अब वहां पे दिक्कत है, वहां इंटेलेक्चुअलिटी यूज होता है, और फिर वहां पे अपना अपना इष्ट देवता भी यूज होते हैं। ये नहीं होता है कि ऐसे आंख बंद किया और उसके बाद उसको टिक कर दिया। तो 2 में से हो सकता है कि मान लो ऐसे क्वेश्चन अगर 30 आपने सही किया और उसमें से 15 क्वेश्चन मान लो सही हो गया, 15 गलत हो गया, तो गलत 5 जाएगा, 5 गया माइनस में। तो इस 15 सही हुआ, 15 गलत हुआ, तो 5 जो, तब भी तो 10 मिला ना उसमें से। 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो फिर भी मिल गया, और इधर से अगर आपने 80 क्वेश्चन खींच रखा है और 10 क्वेश्चन उधर से मिल गया, 2-1 क्वेश्चन और मिल गया, तो फिर आप सब उसमें क्वालिफाई करने के रेंज में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि अभी भी 30 दिन का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, एग्जाम फेयर होगा। अब जो बीपीएससी का लेवल है उस लेवल पे जिस तरह का एग्जाम हो रहा है, एग्जाम फेयर होगा, एग्जाम स्टैंडर्ड होगा। एग्जाम माने कांस्टेबल टाइप का एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम स्टैंडर्ड होगा। और फिर वहां पे उस 2 घंटे में अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज को यूज करने के लिए आपको ये जो टेस्ट हो रहा है उस प्रैक्टिस को, वो सब प्रैक्टिस करते रहिए। और फिर इस टेस्ट को देते समय हमेशा ध्यान रखिए, ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन या जो आप एक्सपेरिमेंट एग्जाम हॉल में करेंगे वो चीज यहां एक्सपेरिमेंट करिए। माने ये केवल एग्जाम देने के लिए एग्जाम नहीं होता है कि उठ के आया और टिक टिक करके चला गया। यहां पे होशो हवास में फर्स्ट राउंड में मेरा कितना क्वेश्चन यूज हो रहा है, सही हो रहा है। अब सेकंड राउंड में मैं जा रहा हूं, कितने क्वेश्चन पे एक्सक्लूजन यूज कर रहा हूं और उसमें से कितना सही हो रहा है, ठीक है। और कितने क्वेश्चन बिल्कुल मुझे एकदम नहीं आता है, और जो नहीं आता उसको हमने घेर लिया। अब देखा कि 30 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 40 क्वेश्चन मुझसे एकदम नहीं आ रहा है, तो फिर अब पेपर को ले जाकर के कमरे पे ये देखेंगे कि ये 40 क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा था। भाई मेरे पढ़ाई में कमी है, क्वेश्चन इररिलेवेंट था, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल नहीं था, इस कारण से गलत हुआ, ठीक है। या फिर जैसे मान लो एक मैगजीन है, मैगजीन में सही कहीं से करंट अफेयर्स का कोई चीज उठाया गया, वो मैगजीन आप भी पढ़ रहे थे, जिसने क्वेश्चन बनाया वो भी उससे वहीं से उठाया, और वो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया। इसका मतलब है कि उस मैगजीन को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। क्लियर है? तो इस तरीके से जा रहे हैं, तो वो जो मान लो 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, आपने छोड़ दिया, चारों विकल्प नहीं आता था, तो उसको कमरे पे जाकर के अगला टेस्ट देने के पहले आप अपने पढ़ाई में इस तरह के स्ट्रेटजिक चेंज करिए, जिससे कि अगली बार ये जो 30-40 क्वेश्चन जो नहीं होने वाले हैं वो उसकी संख्या कम हो जाए। 20-25 क्वेश्चन ही, 20 क्वेश्चन ही उसमें से रह जाए, 20 सुधर जाए। अगली बार और स्ट्रेटजी 1 सप्ताह चेंज करिए, और चेंज करके कोशिश करिए कि 10-5 क्वेश्चन ही ऐसा रहे जिसमें आपको हवा नहीं लग रहा है। उसको बोला जाता है हवा नहीं लगा क्वेश्चन में। तो हवा नहीं लगने वाले क्वेश्चन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5-7-10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए 150 में। और फिर वो एक फर्स्ट राउंड में जितने सही हो रहे हैं, और बीच में एक्सक्लूजन थ्योरी यूज करके, एक्सक्लूजन थ्योरी यूज करने का खूब प्रैक्टिस करिएगा।
प्रैक्टिस करना चाहिए एग्जाम हॉल में बैठ के। ऐसे एक्सक्लूजन थ्योरी से ऐसे क्वेश्चन हल होते हैं जिसका आंसर फर्स्ट इंप्रेशन में आपको नहीं आता है। मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में देखेंगे तो देखेंगे कि जाए तो चारों ऑप्शन में से मुझे नहीं आ रहा है, अब वहां एक्सक्लूजन थ्योरी यूज करके और वहां से सही आंसर निकालेंगे। भाई जो सही आंसर मुझे नहीं आता है लेकिन गलत मुझे आता है कि कौन कौन सा यहां के लिए नहीं है। ठीक है, होगा कि भाई बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है, अब ऑप्शन उसमें आएगा तो उसमें मान लीजिए आता है आनंदीबेन पटेल, और आता है झारखंड के राज्यपाल का नाम, या आता है तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम, और उसी में बिहार के राज्यपाल का नाम आता है, तो आपको नहीं आता है। लेकिन आपको ये है कि आपने कहीं न्यूज में सुना हुआ है कि आनंदीबेन पटेल यूपी के राज्यपाल हैं। ठीक है, उसी तरह से दिल्ली जो विनय सक्सेना जी हैं वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ये जो महेश शर्मा जी वो हैं, अरे जो वहाँ के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी वहाँ के हैं। तो ये आप गलत वाला आप जानते हैं कि ये वहाँ का है, वहाँ का है, वहाँ का है। जो बच गए वो कहाँ के हैं? जो बच गए वो बिहार के हैं। तो इस तरीके से आप ये जो टेस्ट का विकल्प आपको दिया गया है, अपने आप को ट्राई करिए, ट्राई करके उसको कोशिश करिए कि हर टेस्ट से इंप्रूवमेंट हो। टेस्ट केवल सही गलत करने के लिए नहीं, मेरा 90 सही हो गया, मेरा 100 सही हो गया। एक लेवल होता है जब आदमी ये देखता है कि मेरा कितना सही हुआ, और एक प्रिपरेशन का लेवल आता है तब आदमी ये देखता है कि आखिर 90 तो सही हुआ लेकिन 60 गलत क्यों हुआ। मैंने दोनों में अप्रोच में देखो अंतर कितना है। एक अप्रोच क्या कहता है कि फिर मेरा 90 सही हुआ, और दूसरा अप्रोच क्या कहता है कि 90 तो सही हुआ लेकिन 60 गलत क्यों हुआ। आखिर पढ़ाई में ऐसी कौन सी कमी है जिससे 60 क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने हर 3 में से पता चला कि हर 3 में से एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो फिर ये वाला जो अप्रोच है, अब जो आप लोगों का लेवल है उसमें ये देखने वाली बात है, 90 सही हुआ ये देखने के बदले ये देखिए कि आखिर 150 में से 60 क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, या 100 क्वेश्चन सही हुआ ये देखने वाली बात नहीं है, 50 क्वेश्चन गलत क्यों हुआ ये देखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करिए और आगे से प्रिपरेशन मैंने कंटिन्यूअस अपना सुधार करते रहिए।